तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संक्रामक रोग क्या है, उसकी अवधारणा और प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से हैं और संक्रामक रोगों के प्रसार या फैलने के प्रमुख साधन या स्रोत कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन किया। आज हम संक्रामक रोगों की रोकथाम पर चर्चा करेंगे कि संक्रामक रोगों को कैसे रोका जाए, यानी उससे किन उपाय से, किन किन माध्यम से क्या उपाय किया जाए कि संक्रामक रोग तेजी से न फैले। इसके लिए पहला उपाय है नोटिफिकेशन, यानी सूचना। सर्वप्रथम अगर यह पता चल जाए कि किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग है तो उसको गांव में या उस अन्य व्यक्तियों में फैलने से पहले ही सर्वप्रथम उसकी सूचना स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से दी जाए, जिससे समय रहते ये संक्रामक रोगों की रोकथाम की जा सके। दूसरा उपाय है पृथक्करण, आइसोलेशन। अगर संक्रामक रोग किसी व्यक्ति को हो गया है तो यह आवश्यक है कि वह संक्रामक रोग, क्योंकि वह छूत का रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है, तो इसलिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्तियों से या अन्य व्यक्तियों से पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, जिससे अन्य व्यक्तियों में वह रोग फैलने की संभावना न रहे। अगर विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था हो, किसी बालक को अगर वह संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है तो उस बालक को तब तक विद्यालय में न आने दिया जाए जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए। और इसके लिए यह भी है कि जैसे अस्पताल में उस संक्रमित व्यक्ति को अलग रखा जाए या फिर उसके लिए अलग वार्ड की व्यवस्था हो, जिससे अन्य लोग भी उससे प्रभावित ना हो। अगला प्रमुख उपाय है प्रतिरक्षण, यानी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो रोग से ग्रसित होते हैं या उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। तो ऐसे रोगों को, कोई भी रोग या संक्रामक रोग बहुत तेजी से अटैक करता है और वह इस अवस्था में कुछ ऐसे संक्रामक रोग हैं जो घातक रोग हैं, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यानी इसके लिए आवश्यक है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, यानी जो शरीर में ऐसे कुछ हमारे शरीर में ऐसे तत्व होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। जैसे कुछ रोग आते हैं तो उनके रोगाणुओं को पहले ही हमारे शरीर में जो क्षमता होती है वह रोगाणुओं को पहले ही मार देते हैं, यानी जिससे उसकी वृद्धि नहीं होती, वह हमारे शरीर में फैलने नहीं पाते और वह प्रभावी नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे आपका तुलसी है, गिलोय है, काली मिर्च है, यानी इसका सेवन किया जाना चाहिए। और इसके बाद संतुलित और पौष्टिक आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और उससे रोगों की लड़ने की क्षमता बरकरार रहे। अगला प्रमुख माध्यम है संगरोधन, यानी क्वारंटीन। यानी जिस व्यक्ति को संक्रामक रोग हुआ है या जो व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के पास में कुछ ज़्यादा समय तक वह रह चुका है या इसे संक्रमण युक्त वातावरण में वह काफ़ी दिन तक रह चुका है, या फिर उसमें यह ऐसी आशंका हो कि इसमें संक्रमण फैला है, हो सकता है यह व्यक्ति इसमें संक्रमित है, तो उसको क्वारंटीन कर दिया जाए, यानी उस अन्य व्यक्तियों से, स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रख दिया जाए कुछ समय के लिए। ऐसे कुछ ऐसे संक्रामक रोग हैं जो जिसकी अवधि होती है, जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 10 दिन, 12 दिन, ऐसे इस अवधि तक कम से कम उसको क्वारंटीन में रखा जाए, जिससे वह अन्य व्यक्तियों में इस तरह का संक्रमण फैलने की संभावना न हो। अगला प्रमुख है विसंक्रमण, डिसइंफेक्शन, यानी डिसइंफेक्शन। जिस व्यक्ति को संक्रामक रोग हुआ है, यानी वह निश्चित रूप से अपने
आवश्यकताओं के लिए, जैसे खाने पीने के लिए कपड़े हैं, बर्तन है, अन्य भी वस्तुओं का वह प्रयोग करेगा ही, तो उस व्यक्तियों को दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों को न छूने दिया जाए, या फिर उस वस्तुओं को, जैसे कपड़े हैं, बर्तन है, अन्य वस्तुएं हैं, उसको भी संक्रमित कर दिया जाना चाहिए, या फिर उसको नष्ट कर दिया जाए, या उस संक्रमित व्यक्ति के जैसे मलमूत्र है, बलगन है, उसको जला दिया जाए। तो इन सारे उपायों के माध्यम से हम संक्रामक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं और यह भयानक महामारी का रूप न ले सके। इसके लिए ये जो 5 बिंदु हैं, इस पर विशेष रूप से यदि ध्यान दिया जाए तो यह संक्रामक रोगों की रोकथाम हो सकती है। जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से जितने ये हमने 5 बिंदु जो कहा है, उस बिंदुओं पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा या अन्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह जोर दिया जा रहा है कि इसकी रोकथाम के लिए हम अलग आइसोलेट हो जाएं, या फिर क्वारंटीन में रहें, या फिर संक्रमण से बचने के लिए हम अपने अंदर यानी शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पौष्टिक तत्व भोजन की व्यवस्था करें, योग, आसन, प्राणायाम करें, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और यह जो वायरस है कोविड-19 वह हमको प्रभावित ना कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।